मैं आपको बताऊंगी कि सलवार के जब हम कटिंग करते हैं उसके लिए हमें कौन कौन से मेजरमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, चलो आज हम करेंगे सलवार। आपको आज मैं दो तरह की सलवार बताऊंगी, फुल पटियाला सलवार और विदाउट। जैसे हमारे पास 2 या 2.5 मीटर का फैब्रिक होता है उसमें सलवार की कटिंग कैसे करें, वो दो सलवार की नॉलेज होगी। उसके लिए हमें मेजरमेंट कितना और कितना लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें लेना है सलवार की लेंथ, हमें लंबाई पता होनी चाहिए। दूसरा हमें होना चाहिए राउंड हिप। राउंड हिप इसलिए लेना है कि सलवार की जो हम बेल्ट निकालते हैं उसके लिए। ठीक है, तीसरा हमें पता होना चाहिए राउंड पोंचा सलवार का। ठीक है, इसको पोंचा और बॉटम भी कहते हैं। ठीक, ये हमें पता होने चाहिए। 3 मेजरमेंट इसके लिए बहुत जरूरी है। राउंड हिप लेना है हमने बेल्ट के लिए, ठीक है, और राउंड पोंचा हमने लेना है जो हमारा सलवार का पोंचा होता है, बॉटम होती है, उसको वो हमें पता होना चाहिए कितना चाहिए। तब इसलिए सबसे पहले लेंगे हम लेंथ। लेंथ हमारी कितनी है सलवार की? 38 हमारी होगी सलवार की लेंथ। ठीक है, फिर हमने लेने हैं राउंड हिप। हिप इसलिए लेनी है जैसे कि आप कभी सलवार की कटिंग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हमारे पास सलवार बनी हुई है उसी की हिप नाप के बेल्ट और कट कर देते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होगा, अगर आपको सलवार की बेल्ट की निकालनी है, आपके पास सलवार नहीं है, आपको उसकी हिप पता है, लेकिन फिर आप सलवार की कटिंग जो बेल्ट है वो कैसे कट करोगे, है ना। उसके लिए हिप का मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। तो हमारी हिप कितनी है? 41। ठीक है, और पोंचा हमारा सलवार का कितना तैयार होना चाहिए। ये 3 जो मेजरमेंट होते हैं वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होते हैं। इनके बिना हम सलवार की कटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सलवार की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने जो ये ली है हमारी लेंथ, ये कैसे लेनी है? ये एज इट इज 38 हमने नहीं लेनी, इसमें हमने माइनस करना है बेल्ट। माइनस होती है बेल्ट। सलवार में जो हमारी लेंथ है उसमें हम माइनस बेल्ट करेंगे जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे। तो उसके लिए बेल्ट हमारी कितनी है, अगर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे मेरी चॉइस है मैं तो 5 इंच अकॉर्डिंग सलवार के लिए लेती हूँ, लेकिन अगर आपकी चॉइस 6 है तो आप 6 भी ले सकते हो, 7 है तो 7 भी ले सकते हो। और जितनी इंच आप सलवार की जो बेल्ट लोगे उतना इंच ही इसमें माइनस करोगे। ठीक है, पर जो नॉर्मली जो सलवार में बेल्ट अच्छी लगती है वो होती है 5 इंच, इसलिए आप 5 इंच ही लेना। तो हम लेंगे 5 इंच इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, बेल्ट के लिए जो हमने लेनी थी वो इसमें 5 इंच हमने माइनस करना है। 38 में -5 इंच। ठीक है, ये हम -5 इंच करेंगे तो कितना हो गया? 33 होगा नहीं, 33। 5 माइनस करना है हमने बेल्ट को, 33 होगा। तो उसमें अब हमने ये हमारी जो होगी ये होगी हमारी टोटल लेंथ। ठीक है, अभी इसमें मार्जिन नहीं लिया मैंने, इसमें मार्जिन लूंगी जब कटिंग करेंगे। जब मार्जिन लेते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर कटिंग है कि जितनी हमारी लेंथ है उसमें हमने बेल्ट सीधे सीधे कट कर देनी है। ठीक है, जितनी हमने लेनी है, क्योंकि बेल्ट कैसे कट करनी वो आपको कटिंग में पता चलेगा। लेंथ में हमने जो माइनस करी है वो हमारी है 5 इंच बेल्ट, उसमें लिया हमें माइनस करने में 33 होगी। फिर हमने इसमें प्लस करना है 33 में 1 इंच। 1 इंच इसमें वो करेंगे प्लस, जैसे हमारी 33 थी लेंथ, उसमें 33 में प्लस 1 इंच करेंगे। 34 हमारी हो जाएगी सलवार की लेंथ। ये क्यों लिया है 1 इंच? ये मार्जिन होता है सीम का, जो आधा इंच बेल्ट में जाता है, आधा इंच हमारे पोंचे में जाता है। ठीक है, ये हमने बाद में जब कटिंग करेंगे उसमें भी मैं आपको ऐड करवा दूंगी। टोटल हमारी लेंथ होगी अब 34। ठीक है, तो आप ये वाली लेंथ को मान के हमने कटिंग करनी है 34। देन फिर हमने लेनी है बेल्ट। बेल्ट कैसे लेनी है? जैसे हमारी हिप है, राउंड हिप हमारी 41 है, इसमें सीधा सीधा हमने प्लस कर देना है 3 इंच। चाहे कोई मोटी औरत है चाहे कोई पतली है, उसके लिए हमने 3 इंच ऐड करना है, उससे ज्यादा ऐड नहीं करना। और 3 इंच ऐड करने के बाद हमारी जैसे हो जाती है 44 का हम लेंगे जब कटिंग करेंगे इसका ½ इंच। ठीक है, इसी में जब कटिंग करेंगे तो इसमें भी 1 इंच का मार्जिन होता है जो साइड में सीम में जाता है। ठीक है, फिर हमारी हो जाएगी 1 इंच मार्जिन डाल के 45 हो जाएगी। तो इसका जब हम कटिंग करेंगे तब आपको बताऊंगी इंची टेप में इसका हाफ लेना है कैसे, वो आप कटिंग करने के लिए हमारे जब कटिंग करेंगे तब बता दूंगी। ठीक है, अभी पहले आप मेजरमेंट समझ लो कैसे लेना है। दूसरा हमने लेना है पोंचा। पोंचा हमारा जितना है उतना ही लेना है हमने, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है।
जितना हमें मतलब चाहिए उतना रखना है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना। 6.5 रेडी है तो 6.5 रेडी रखेंगे। इसका जो ऐड करना है वो मैं आपको कटिंग में बताऊंगी, ठीक है। अब हम सलवार के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि सलवार देखने में कैसी होती है। ये मैं आपको बताऊंगी कि सलवार के जब हम कटिंग करते हैं उसके लिए हमें कौन कौन से मेजरमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। चलो आज हम करेंगे सलवार। आपको आज मैं 2 तरह की सलवार बताऊंगी, फुल पटियाला सलवार और विदाउट। जैसे हमारे पास 2 या 2.5 मीटर का फैब्रिक होता है उसमें सलवार की कटिंग कैसे करें, वो 2 सलवार की नॉलेज होगी। उसके लिए हमें मेजरमेंट कितना और कितना लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें लेना है सलवार की लेंथ, हमें लंबाई पता होनी चाहिए। दूसरा हमें होना चाहिए राउंड हिप। राउंड हिप इसलिए लेना है कि सलवार की जो हम बेल्ट निकालते हैं उसके लिए, ठीक है। तीसरा हमें पता होना चाहिए राउंड पोंचा सलवार का, ठीक है। इसको पोंचा और बॉटम भी कहते हैं, ठीक। ये हमें पता होने चाहिए। 3 मेजरमेंट इसके लिए बहुत जरूरी है। राउंड हिप लेना है हमने बेल्ट के लिए, ठीक है। और राउंड पोंचा हमने लेना है जो हमारा सलवार का पोंचा होता है, बॉटम होती है, उसको वो हमें पता होना चाहिए कितना चाहिए। तब इसलिए सबसे पहले लेंगे हम लेंथ। लेंथ हमारी कितनी है सलवार की? 38 हमारी होगी सलवार की लेंथ, ठीक है। फिर हमने लेने राउंड हिप। हिप इसलिए लेनी है जैसे कि आप कभी सलवार की कटिंग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हमारे पास सलवार बनी हुई है उसी की हिप नाप के बेल्ट और कट कर देते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होगा, अगर आपको सलवार की बेल्ट की निकालनी है, आपके पास सलवार नहीं है, आपको उसकी हिप पता है, लेकिन फिर आप सलवार की कटिंग जो बेल्ट है वो कैसे कट करोगे, है ना। उसके लिए हिप का मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। तो हमारी हिप कितनी है? 41, ठीक है। और पोंचा हमारा सलवार का कितना तैयार होना चाहिए। ये 3 जो मेजरमेंट होते हैं वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होते हैं, इनके बिना हम सलवार की कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। सलवार की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने जो ये ली है हमारी लेंथ, ये कैसे लेनी है? ये एज इट इज 38 हमने नहीं लेनी, इसमें हमने माइनस करना है बेल्ट। माइनस होती है बेल्ट। सलवार में जो हमारी लेंथ है उसमें हम माइनस बेल्ट करेंगे जब हम फैब्रिक में कट करेंगे। तो उसके लिए बेल्ट हमारी कितनी है? अगर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे मेरी चॉइस है मैं तो 5 इंच अकॉर्डिंग सलवार के लिए लेती हूँ, लेकिन अगर आपकी चॉइस 6 है तो आप 6 भी ले सकते हो, 7 है तो 7 भी ले सकते हो। और जितनी इंच आप सलवार की जो बेल्ट लोगे उतना इंच ही इसमें माइनस करोगे, ठीक है। पर जो नॉर्मली जो सलवार में बेल्ट अच्छी लगती है वो होती है 5 इंच, इसलिए आप 5 इंच ही लेना। तो हम लेंगे 5 इंच इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। बेल्ट के लिए जो हमने लेनी थी वो इसमें 5 इंच हमने माइनस करना है। 38 में -5 इंच, ठीक है। ये हम -5 इंच करेंगे तो कितना हो गया? 33 होगा नहीं, 33 5 माइनस करना है हमने बेल्ट को, 33 होगा। तो उसमें अब हमने ये हमारी जो होगी ये होगी हमारी टोटल लेंथ, ठीक है। अभी इसमें मार्जिन नहीं लिया मैंने, इसमें मार्जिन लूंगी जब कटिंग करेंगे। जो मार्जिन लेते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर कटिंग है कि जितनी हमारी लेंथ है उसमें हमने बेल्ट सीधे सीधे कट कर देनी है, ठीक है, जितनी हमने लेनी है। क्योंकि बेल्ट कैसे कट करनी वो आपको कटिंग में पता चलेगा। लेंथ में हमने जो माइनस करी है वो हमारी है 5 इंच बेल्ट, उसमें लिया हमें माइनस करने में 33 होगी। फिर हमने इसमें प्लस करना है 33 में 1 इंच इसमें वो करेंगे प्लस। जैसे हमारी 33 थी लेंथ, उसमें 33 में प्लस 1 इंच करेंगे, 34 हमारी हो जाएगी सलवार की लेंथ। ये क्यों लिया है 1 इंच? ये मार्जिन होता है सीम का, जो आधा इंच बेल्ट में जाता है, आधा इंच हमारे पोंचे में जाता है, ठीक है। ये हमने बाद में जब कटिंग करेंगे उसमें भी मैं आपको ऐड करवा दूंगी। टोटल हमारी लेंथ हो गया 34, ठीक है। तो आप ये वाली लेंथ को मान के हमने कटिंग करनी है 34। देन फिर हमने लेनी है बेल्ट। बेल्ट कैसे लेनी है? जैसे हमारी हिप है, राउंड हिप हमारी 41 है, इसमें सीधा सीधा हमने प्लस कर देना है 3 इंच। चाहे कोई मोटी औरत है चाहे कोई पतली है, उसके लिए हमने 3 इंच ऐड करना है, उससे ज्यादा ऐड नहीं करना। और 3 इंच ऐड करने के बाद हमारी जैसे हो जाती है 44 का हम लेंगे जब कटिंग करेंगे इसका ½ इंच, ठीक है। इसी में जब कटिंग करेंगे तो इसमें 1 इंच का मार्जिन होता है जो साइड में सीम में जाता है, ठीक है। फिर हमारी हो जाएगी 1 इंच मार्जिन डाल के 45 हो जाएगी। तो इसका जब हम कटिंग करेंगे तब आपको बताऊंगी इंची टेप में इसका हाफ लेना है कैसे, वो आप कटिंग करने के लिए हमारे जब कटिंग करेंगे तब बता दूंगी, ठीक है। अभी पहले आप मेजरमेंट समझ लो कैसे लेना है।
दूसरा हमने लेना है पोंचा। पोंचा हमारा जितना है उतना ही लेना है हमने, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। जितना हमें मतलब चाहिए उतना रखना है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना। 6.5 रेडी है तो 6.5 रेडी रखेंगे। इसका जो ऐड करना है वो मैं आपको कटिंग में बताऊंगी, ठीक है। अब हम सलवार के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि सलवार देखने में कैसी होती है, ठीक है। अब आपको मेजरमेंट तो समझ आ गया ना, कैसे लेना है, लेंथ में कितना हमने माइनस करना है और राउंड हिप में कितना माइनस करना है और बेल्ट कैसे लेनी है, ठीक है, वो आपको समझ आ गया। आप ऐसे भी ले सकते हो, आप बेल्ट के साथ भी ले सकते हो, लेकिन आप हिप के अकॉर्डिंग लोगे, हमेशा आपकी जो सलवार की कटिंग है वो सही आएगी, ठीक है। अब मैं डालते हैं, देखो ये सबसे पहले ये होती है हमारा सलवार में पोंचा। ये मैं आपको पहले इस पे समझा देती हूँ, ठीक है, फिर कटिंग समझाऊंगी। ये हमारा हो गया पोंचा, जिसको मैं कह रही थी राउंड बॉटम है, इसको हम कहते हैं पोंचा। जो सेंटर में पैनल होता है, इसको सेंटर में जो पैनल डालते हैं उसको पोंचा कहते हैं। दूसरा होता है जो साइड में कलियां डलती हैं, जो साइड में डलने वाली कलियां होती है, ठीक है, ये ऐसे करके होती है, देखो देखो ऐसे ही होती है सलवार में, देखिए, ठीक है। ये हमारे हो गए साइड पैनल, ठीक है। आप इसको कली भी कह सकते हो, साइड वाली कली, ठीक है, और ये पैनल भी कह सकते हो। आपको जैसा समझ आया था वैसा आप देख लो, लेकिन ये पोंचा होता है, इसको पोंचा कहते हैं, राउंड पोंचा, जो मैंने आपको बताया था कितना लेना है वो। और दूसरा हमने ये हमारा साइड कली होती है, ये वाली भी कली होती है। ये कैसे कट होती है, ये 4 पीसीज में कट होती है, जैसे ये वाली 2 ये होती है, 2 इसके पीछे होती है, और ये 2 पीसीज में कट होती है, ठीक है। और बाद में और दूसरा हमारे होती है बेल्ट, ऐसी करके हमारी बेल्ट तैयार होती है, ठीक है। ये होगी हमारी बेल्ट। बेल्ट कितने लेंथ लेनी है, कितनी विड्थ लेनी है वो आपको बताऊंगी। लेंथ विड्थ अपने हिसाब से लेते हैं, जैसे हमारी जो बेल्ट है वहां से मैंने माइनस करी 5 इंच लेंथ में, जो मैंने आपको बताया था। इस वाली लेंथ में जो हमने माइनस, आपको क्लियर होगा। तो चलो अब सलवार की कटिंग स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या क्या डलता है मैंने आपको बता दिया है, जैसे पैनल्स होते हैं सेंटर वाले और साइड वाले, ये हमारे 4 पीस होते हैं, ये 2 होते हैं, और बेल्ट हमारी 2 पीसेस में कट होती है। और इसमें कितना मार्जिन लेना है, जैसे हमारा ये तो हमारा मार्जिन आपको क्लियर हो गया कि 1 इंच प्लस करा है। जैसे हमारे 33 में प्लस 1 इंच करा, 34 हमारी ये लेंथ है माइनस बेल्ट करके, ठीक है। और जितना अब बेल्ट कित कैसे लेनी है, जैसे हमने बेल्ट लेनी है, हमारी बेल्ट ये हम बेल्ट ले रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी लेनी है। अगर आपकी 5 इंच बेल्ट रेडी है, ठीक है, तो आपने 2 इंच प्लस करना है इसमें मार्जिन, ऊपर से फोल्ड करने के लिए, ठीक है, कमरबंद डालने के लिए। और दूसरा नीचे से 1/2 इंच जाएगा, 1.5 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे, तो हमारी टोटल से जो होगी बेल्ट की लेंथ 7 इंच होगी, ठीक है। चलिए अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको क्लियर हो गया। हिप का तो मैंने आपको बता दिया था, उतनी ही लेंथ लेनी है हिप में जितनी हमने ली थी। हमारी 45 थी, उसका डिवाइड करेंगे 2, हाफ करेंगे, जितना है हमारा मेजरमेंट आएगा 42 का, उतना हम लेंगे। 22.5 आएगा तो 22.5 ही लेंगे, क्योंकि हमने 3 इंच इसमें ऑलरेडी प्लस कर लिए हैं, तो अपना मार्जिन भी इसमें ही है। इसमें कम ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना, ऐड करना है सिर्फ बेल्ट में 2 इंच। 5 इंच की बेल्ट रेडी है, 2 इंच हमने इसमें प्लस करना है, तो हमारी 7 इंच की बेल्ट कटिंग होगी। और लेंथ हमारी जो कटिंग होगी वो 34 है माइनस बेल्ट। हमेशा जब भी हमने सलवार की कटिंग करनी है उसमें बेल्ट जरूर माइनस करनी है, ठीक है। तो आपकी अगर बेल्ट वाली बना रहे हो, अगर सादा बना रहे हो, फिर उसमें अलग मेजरमेंट होते हैं, कैसे उसमें ऐड करते हैं। लेकिन जब हम बेल्ट वाली बना रहे हैं तो उसमें हमें जितनी हमारी लेंथ है, जैसे 38 थी, माइनस 5 इंच बेल्ट प्लस 1 इंच करना है, जो हमारा होगा जो मार्जिन जो ऊपर से नीचे से लिया जाता है, ठीक है। और बेल्ट में आपका प्लस 2 इंच प्लस करना है। ओके, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं अब कटिंग, ठीक है। लाओ सलवार का कपड़ा, ये हमने लिया है सलवार की कटिंग का कपड़ा। हमारा सलवार की कटिंग का कपड़ा 2.5 से 2.25 के बीच में है। लेकिन अब इसकी कटिंग कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका मेजर हिसाब लगाना है कि हमारी सलवार की कैसी कटिंग होगी। पैनल जो हमारे पहुंचा है और साइड पैनल एक साथ कट होंगे, या साइड में मतलब कि अलग अलग कट हो सकते हैं, ठीक है। आपको मैं पहले बताऊंगी। जो हमारी लेंथ हमने टोटल कितनी बची थी, 34 ना, प्लस करके जी 34 का ऐसे करके हिसाब लगा लेंगे। सबसे पहले देखेंगे पैनल हमारे जो निकलने हैं सेंटर वाले, जो पहुंचा होता है सबसे पहले उसको देखा जाता है, ठीक है।
उसके लिए ये हमने ऐसे हिसाब लगाया। ये देखो मैंने पहले लिया उसकी लेंथ 34, 3 बार इसको करना है ऐसे कपड़े को। ये देखो 3 बार ऐसे करेंगे। अगर हमारा 3 बार ऐसे निकल रहा है लेंथ तो हम इसको अलग अलग में कटिंग करेंगे। नहीं, ये हमारा कपड़ा इतना कम पड़ रहा है, ये देखो लंबाई में से तीसरी बार में, ठीक है। और ऊपर से आसन जब निकलेगा नहीं, बहुत हल्की सलवार बनेगी, ये इतनी हैवी नहीं बन पाएगी। तो इसकी कटिंग कैसे होगी? इसकी कटिंग होगी एक साथ ही पैनल कट होंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कटिंग करते समय पहले ये कपड़े का हिसाब कैसे लगाना है ये मैं आपको बता देती हूँ दोबारा। सबसे पहले हमने जो हमारा लेंथ होती है, मेजरमेंट हमने लेते हैं लेंथ का, उस लंबाई को जो हमने माइनस बेल्ट की लंबाई बनाई है 34 है ना, वो हमारी टोटल लेंथ है हमने लेनी। उसको जैसे जितना भी कपड़ा है उसको ऐसे 3 बार मेजरमेंट कर लेना है। चाहे जितना ये हमारा कपड़ा है उसके हिसाब से देख, पहले हम लेंगे 34, देखो 2 बार मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारे जितनी लेंथ हमने निकाली थी 34, फिर हमने इसको 34 एक निशान लगाया, 34 दूसरा निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर हमने ये तीसरी बार निशान लगाना है 34। अगर भारी सलवार बनानी है तो ये 3 बार आने के बाद भी कपड़ा इसमें अगर बचना चाहे तो हमारी फुल पटियाला सलवार निकलती है। अगर ये 34 का आ गया, देखो 34 नहीं आ रहा, हमारा 33.5 इंच आ रहा है, मतलब ये हमारा कपड़ा कम है। इसकी कटिंग हमारी अलग पैनल करके नहीं, साथ में कटिंग होगी। तो ये वाली सलवार हमारी होगी ऐसे कटिंग, एक ही बार में हमारा जो सेंटर ये पहुंचा है और साइड की कलियां इकट्ठी निकलेंगी, ठीक है। ये वैसे वाली होगी। इसको अब ऐसे करके हमने रख लेना है। अब हमने सबसे पहले लेना है जो राउंड पोंचा होता है, हमारा पोंचा कितना है पैनल सेंटर वाला, वो लेना है हमारा कितना था 34, ठीक है। ये हमने पहले लेंथ लगाई 34 और ये 34 कैसे निशान लगा के स्केल के साथ इसको सीधा मैच कर देना है, ठीक है। ये हमारी होगी पोंचे की लंबाई। अब हमने देखना है कि हमारा पोंचा तैयार कितना था, 6.5 तैयार था ना, तो अब उसका 6.5 तैयार था। अब हमने 6.5 तैयार रखना है, तो लेकिन इसको हमने लेना है 11 इंच, 5.5, क्योंकि हमारा जो पोंचा है वो अपना है 6.5 तैयार। अगर आपने इसको पोंचे को ज्यादा मतलब बड़ा बनाना है, किसी का 7 हो 8 हो तो 12 भी ले सकते हो और 13 भी ले सकते हो, ठीक है। हमने सिर्फ इसको 11 इंच लेना है। 11 इंच में क्योंकि हमारी जो साइड की कली है ना, उसमें भी हमारा पोंचा ऐड होता है 2 और 2.5 इंच का, तो ये हमारा बनेगा 5.5 का। हमने 11 लिया, 11 पहले 11 इंच का ऐसे मार्क कर लेना है। नॉर्मली आजकल जो यूज हो रहा है ना, वो हमारा 11 इंच ही यूज हो रहा है, कि 11 इंच की पैनल की जो होती है ना हमारी सेंटर की पोंचा, वो एज इट इज होता है। अब हमने लेना है इसमें कली, इसमें लेंगे 2.5 इंच। अब देखो हमारा ये टोटल पोंचा कितना हो गया, 14 इंच हो गया हमारा तैयार। चाहिए 6.5, ये हो गया, आराम से हमारा ये मोजा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा छोटा है तो आप 2.5 का 3 ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 ले लेंगे इसी के साथ, क्योंकि ये साथ में ही कट हो रहा है। अब हमारा ये वाला हो गया पोंचा, सेंटर वाला जो होता है पोंचा वो हो गया सेंटर। मैंने इस पर सी भी डाल दिया, तो आप भी ऐसे डाल देना। फिर हमने यहाँ से, अब ये कपड़ा बच रहा है, इसी से जो सेंटर मैंने ऊपर से हमने इसका आसन भी ले लेना है। देखो इसका भी हिसाब लगाना है कि इसमें बेल्ट भी निकालनी है, यहाँ से हमारी बेल्ट निकल जाएगी, ऊपर से भी ये कपड़ा बच रहा है, यहाँ से बेल्ट निकल जाएगी। तो हमारा जो आसन है वो कितना लेना है क्रॉस, वो हम ले लेंगे 10 इंच, 10 इंच लेंगे, 9 इंच रह जाएगा, 5 इंच उसका। 14 इंच सलवार का आसन जो क्रॉच होता है वो ओके होता है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप 9, 9.5 भी ले सकते हो, जिसकी आप ये सब हिप की अकॉर्डिंग होता है। अगर हिप हैवी है तो आप 10 का 11 भी ले सकते हो, अगर हिप नॉर्मल है तो 9, 9.5 भी ले सकते हो, इतना नॉर्मल होता है, ठीक है। अब इधर से हमने ले लिया, आपको देखो दोबारा समझ लो। देखो ये देखो, पहले मैंने क्या लिया, सेंटर पैनल लंबाई, फिर इसकी चौड़ाई लेनी है पोंचे की,
जितना हमारा पोंचा उसके हिसाब से हमने ज़्यादा चौंचा नहीं रखना, ज़्यादा चौड़ा 6 या 6.5 तैयार होगा, तो उसके लिए हमने 11 इंच लिया है। और इधर से हमने कली में 3 इंच ले लिया है, क्योंकि हमारा 6.5 पूरा तैयार होगा। 1 इंच हमारा मार्जिन देने के बाद भी एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देते हैं क्रोच आसन, ठीक है। आसन कैसे लेना है, जो जितना बेल्ट है, जैसे -5 इंच करना है। अगर हमारा 14 है तो -5 इंच करेंगे, तो 5 इंच हमने माइनस करके ये वाला हमने 10 इंच आसन ले लिया है, ठीक है। अब ये देखो, अब हमने ये पैनल को, हमारा उधर टेबल पे कपड़ा नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आराम से ऐसे कपड़े को पकड़ के पोंचे वैसे फोल्ड कर लो, ठीक है। ये हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखो ये हमने ले लिया, ऐसे फोल्ड कर लिया, ठीक है। ऐसे करने के बाद ये देखो, मैंने इसी में आसन भी निकाला है, इसी में ये पोंचे भी निकाले हैं। अब ये पोंचे वाला यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे, कि जब कटिंग करो आपको ध्यान रहे कि हमें इसको कट नहीं करना, ठीक है। ओके, ये आसन निकालने का तरीका भी ध्यान से देख लो। 10 इंच ऊपर से लिया, इस वाली साइड से नहीं लिया, जहाँ से हमने ये पोंचे के जो लिया ना साइड वाली कली, वहां से ऊपर से लेना है, ठीक है। अब हमने दूसरी साइड से कैसे लेना है, इस साइड से जैसे 10 इंच लिया, अब दूसरी साइड पे आपको कटिंग बताऊंगी। इसकी कटिंग ऐसे थोड़ी डायगोनली होती है। चलो, अच्छा अब आसन इधर से सबसे पहले हम लेंगे 10 इंच जो क्रोच लिया है, इधर से आसन वो वाला हमने लेना है, और दूसरा हमने यहाँ से लेना है 3 इंच। 3 इंच हमने ले लेना है, वो वाला पोंचे में जो ऐड होना है, ठीक है। उधर से भी लिया था, इधर से भी लेना है। ये हमारा 10 इंच ऐसे आसन, 3 इंच ये। अब लेनी है लंबाई, यहाँ से हमने सीधा ऐसे लंबाई ले लेनी है। लंबाई कितनी थी हमारी 34, वो हमने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लेना। अब ये टोटल हमारी लंबाई हो गई है 44, तो हमने यहाँ पे ऐसे 44 के निशान लगा लेने हैं, और स्केल के साथ सीधा इसको मैच कर देना है। अब ये करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने कटिंग करी है इसको इसके साथ मैच करना है, इसको इसके साथ। ये देखो बिल्कुल पॉइंट के साथ पॉइंट रखते हुए, तब इसको बिल्कुल, ये हमारा हिलना नहीं चाहिए, टेप जैसे है वैसे इसको कट करना है हमने। हो सके तो इस पे ऐसे स्केल वगैरह रख लो कि आपका ये देखो, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो क्या करा है मैंने। देखो अगर कपड़ा ये इससे भी कम होता तब भी सलवार कट जाती, उसमें ये वाला क्रॉस ना लेते, यहाँ से हमने कली लेते और सीधा कट कर देते, अलग से हमारा आसन निकलता, वो बहुत हल्की सलवार बनती। लेकिन इसमें हमारा फैब्रिक था तो मैंने इसको ज्यादा हैवी पटियाला भी नहीं है, नॉर्मल। ये हमने 10 इंच आसन हमने इधर से लिया और 10 इंच आसन इधर से लिया, क्योंकि हमारा कपड़ा जो था आगे था, ठीक है। अपने इतना कपड़ा अवेलेबल था कि हम यहाँ से आसन लेके कट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कपड़ा कम हो, जिसमें सिर्फ लंबाई और आगे से बेल्ट ही निकले, तो उसमें क्या करना है, जैसे हमने ये पोंचा निकाल लिया, सेम ऐसे पोंचा निकाल लेना है, और यहाँ पे पोंचे के लिए 3 जो कली में ऐड होता है, 2.5 या 3 वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ से भी हमने 2.5 इंच का ऐड कर लेना है, 2.5 या 3 इंच, इतना उधर से इतना इधर लेना है, और लंबाई हमने लेनी है पूरी। लेने के बाद हमने यहाँ से, ये देखो इसके उल्टा होता है, जैसे हमारा इधर इतना है तो इसका उल्टा इधर आएगा, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ से पकड़ो बेटा, इसको यहाँ से पकड़ो, ये हमने ऐसे पकड़ के ये हमने निशान लगा देना है, ठीक है। नॉर्मली ये आपको समझा रही हूँ कि अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो कैसे कटिंग करनी है। ऐसे करने के बाद, और आसन जो निकलेगा वो हमारा, अब आसन कहाँ से निकलेगा, क्योंकि आसन तो हमने इसमें लिया नहीं, जो आसन निकलेगा वो हमने यहाँ से ले लेना है। ये देखो, ठीक है, जितना हमारी हिप है उसके अकॉर्डिंग 10 या 11 इंच, ये मैंने आपको पहले बताया, हिप के अकॉर्डिंग लेना है, जिसकी हिप हैवी है उसके अकॉर्डिंग। अगर हिप कम है तो उसका 9, 9.5 भी ले सकते हैं, और 10 इंच आएगा, जैसे भी कम ज़्यादा हैवी हो हिप उसके अकॉर्डिंग ले लेना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास देखो कपड़ा ज़्यादा था, तो हमने इधर से आसन लिया और उधर से आसन लिया, और इसको कट कर देंगे। कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कटिंग के लिए हमने इधर से, देखो जो आसन लिया ये वाला, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखो यहाँ से क्रोच लेना है हमने, इसको ऐसे कट करते हुए हल्का यहाँ से राउंड ऐसे सीजर को घुमाना है, और ये जो मैंने लाइन लगाई थी इस निशान के ऊपर ऊपर हमने कट करना है, ठीक है। यहाँ से मैच करते हुए इसको हमने जी यहाँ जाना है सीधा, इसको पैनल जो सेंटर हमने जो कट करा पैनल पहुंचेगा वो सीधा कट कर देना, ठीक है। ये हमारी इधर से सलवार कट होगी। फिर हमने लेनी ये वाली लंबाई, ठीक है।
ये वाली लंबाई हमने कट कर देनी है। कटिंग करने के बाद ये वाला कपड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए मैं लंबाई कट कर रही हूँ। कट करके मैं आपको इसके ऊपर रख के भी दिखाऊंगी कि हमारी कटिंग ठीक है। ठीक है, ये मैंने फोल्ड करा था ना, इसलिए कि इसको सीधा कट कर देना और यहाँ से आसन कट कर देना, कभी इसको साथ मत कट कर देना जी। ठीक है, अगर हैवी बनाना हो तो इसको भी हम आसन इसके साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने बेल्ट भी निकालनी है, पोंछे के लिए भी यूज करना है, तो अपना कपड़ा कम है तो इसमें नहीं हम करेंगे कुछ भी ऐड। और यहाँ पे हमारा यहाँ 2 नोची जैसे कट लगा देंगे, क्योंकि ये वाला हमारा सिलाई में जरूर होगी, इसमें सिलाई रोका। एक यहाँ पे हमने ऐसे कट लगा दिया वी शेप में, एक हमने यहाँ पे ऐसे वी शेप में यहाँ ऐसे सिंपल कट लगा देना। इसको कट नहीं करना कि हम यहाँ पे इसको ऐसे ही पकड़ के सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसमें ऐड है, कट करने की कोई जरूरत नहीं है, बीच में रहने देना। अब ये हमारा पैनल जो हमने साइड वाली कली कट करी है, देखो मैंने आपको कहा था ना ये 4 पीसेज में कट होती है, तो ये देखो डबल करके कपड़ा रखा था, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 पीसेज में हमारी कली कट होगी। ये देखो हम इसको ऊपर रख देंगे, इसको ऐसे ऊपर रखेंगे। ये देखो हमारी बिल्कुल सही कटिंग हुई है, देखो बिल्कुल ऊपर सही आया, कोई कम, ये हमारी देखो बिल्कुल सही कटिंग हुई है, देखो कहीं भी कम ज्यादा नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि आपकी जो आपने कटिंग करी है, मार्किंग करी है, वो बिल्कुल परफेक्ट करी है, जिससे आपकी सलवार की परफेक्ट कटिंग हुई है। आप सिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला ऐसे था, इसको हम कहते हैं सेंटर पैनल। यहाँ पे लिख देंगे सेंटर पैनल पहुंचा, और ये हो गया हमारा साइड पैनल। कितने हुए ये भी देखो, 1 2 3 4। ये मैं अब स्टिचिंग में बताऊंगी, ये इसके साथ अटैच होगा, वो नीचे वाले के साथ अटैच होंगे। ये हमारी सलवार की कटिंग। अब हमने इसको ऐसे ही फोल्ड करके रखना है, ये जब सिलेंगे तो हमें पता होगी ये पैनल इसके साथ अटैच होना है, ये पैनल इसके साथ अटैच होना है। ठीक है, ये देखो अब हमारी ये होगी। अब कट करेंगे बेल्ट की। हमारी बेल्ट थी वो कितनी थी, 5 इंच। 5 इंच तो हमारी रेडी बेल्ट है, लेकिन हमारी जो हिप थी वो कितनी थी, 45 हिप थी ना। हमने जैसे 41 हिप ली थी, उसमें 3 इंच प्लस करा था, हमारा कितना होगी थी 45, है ना। 45 का ऐसे हाफ ले लेना। अगर आपको वैसे ही डिवाइड करने में दिक्कत हो तो यहाँ मेजरिंग टेप से ऐसे करके हाफ कर लेना। देखो 45 बार पकड़ के इसको हाफ करा तो कितनी आई मेरी 22.5। ये हमारी तैयार रहेगी। इसमें हमने 1 इंच का सीम अलाउंस ऐड करना है, आधा इंच इधर से जाएगा, आधा इंच इधर से, इसलिए हमें 1 इंच का जो मार्जिन है वो ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 22 + 1 इंच 23.5, 23.5 इंच लेंगे हम। ठीक है, देखो इसको हम यहाँ से कैसे भी लेंथ निकाल सकते हैं, दोनों में से जैसे आपको सही लगे। यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा सही नहीं है, यहाँ से ऐसे लेंथ लगा लीजिए। देखो ये मैंने पहले ली, एक लेंथ लेनी है, पहले हमने 23.5 वाला निशान लगाएंगे। समझ आ गया ना क्या करा है मैंने, उसको हाफ करके हमने लेना है। ये देखो ऐसे निशान लगाएंगे। अब हम इसकी लेंथ लेंगे, विड्थ 7 इंच। सात इंच हमने ऐसे लेने के बाद इसको सीधा लाइन लगा लेनी है। ठीक है, एक साथ नहीं ये निकलेगा, क्योंकि एक कली इधर से निकलेगी, एक कली इधर को निकलेगी। तो पहले हम एक कली काट लेते हैं बेल्ट की। ये देखो देखो बेल्ट का मैंने एक हिस्सा निकाल लिया, अब दूसरा हिस्सा मैं इधर से निकाल लूंगी। इसमें हमारा कोई ऑन ग्रेन ऑफ ग्रेन आड़े, मतलब जैसे कहते हैं आड़ा नहीं निकालना सीधा, वो कोई चक्कर नहीं है। ये बेल्ट हमने निकालनी है, बस बेल्ट हमारी उतनी, मतलब जितनी हिप है उसके अकॉर्डिंग सीधी कट करनी है हमने। ये देखो यहाँ से मैंने दूसरा भी इसके ऊपर रखा सीधा एज इट इज। रखने के बाद इसको मैंने कट कर देना है। ये देखो कट कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने कट करके बराबर कर देना है। इसको देखो हमारी सलवार की कटिंग हो गई। ठीक है,
ये सलवार के देखो 2 हिस्सों में कट हुए हैं। अब देखो आधा इंच जो मैंने ऐड करा था वो मैं बताती हूँ। आधा इंच हमारा इधर से सिलाई में जाता है और आधा इंच हमारा इसको जोड़ देंगे, जब सिलाई लगाएंगे आधा इंच हमारा इधर से जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये उतनी जितनी हमने निकाले थे उतनी तैयार हो जाएगी 22.5। ठीक है, ये देखो हमारी बेल्ट, इस पे हमने लिख देना बेल्ट, बी लिख देना, चाहे बेल्ट लिख दो 1, और ये दूसरी साइड पे 2 लिख देना है कि आपको याद रहे कि ये हमारी बेल्ट कटिंग है। ठीक है, आगे समझ सारी बेल्ट की कटिंग और सलवार की कटिंग। अब ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमने पोंछे के लिए यूज कर लेना है, और दूसरा हम जैसे कि जब इसके शर्ट बनाएंगे उसमें भी यूज हो सकता है। ये हमारे पोंछे के लिए सीधी सीधी पट्टी निकल आएगी, देखो यहाँ से भी आप कट कर सकते हो। ये देखो ये हमारे पोंछे की सीधी पट्टी निकाल ली, साथ ही निकाल लेना। और ये हमारी मुझे कम लग रही है तो इसके साथ में थोड़ा सा ये ऐड कर दूंगी, और क्योंकि हमारी जो होगी वो 19-20 होती है, 20 तक हो जाएगी। ये वाला इतना ये ऐड कर देना। ये देखो हमारा इतना कपड़ा बच गया है, ये हमारा कमीज में जब गला वाला बनाना है उसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है, शर्ट में पीछे की बाएं काट निकालने के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो ये ऐसे कपड़े की कटिंग करोगे तो आपका कपड़ा प्रॉपर बढ़िया कटिंग हो जाएगी, और सलवार में ज़्यादा कपड़ा भी बचेगा नहीं, और सलवार आपकी हल्की भी कटिंग नहीं होगी। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप ऐसी भी कटिंग कर सकते हो, अगर कम है तो जो मैंने बीच में बताया वैसे भी आप कटिंग कर सकते हो। ठीक है, देखा आपको मैंने 2 तरीके की आज कटिंग बता दी है, और फुल पटियाला सलवार की कटिंग आपको मैं नेक्स्ट जब हम कटिंग करेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अब हमारी ये सलवार की कटिंग हो गई है। नेक्स्ट जब हम इसकी सिलाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि सिलाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारी सलवार की कटिंग अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।